बड़ा जो हमारे फरीदाबाद, पलवल और आस पड़ोस के इलाकों का मुद्दा है वो है आगरा नहर, गुड़गांवा नहर और यमुना में आने वाला जहरीला पानी। अच्छा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है फिर से शुरू हो चुकी है, किस तरह का देख रहे हैं कि किस तरह लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस कितनी रिवाइव कर रही है इससे? कितनी जनता की उम्मीद करते थे जो आप कह रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा रही? हमें कम से कम इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता करण दलाल, जो आज फरीदाबाद पहुंचे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। जानते हैं उनसे कि किन मुद्दों को लेकर उन्होंने बात की। जी, आज जो यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप और हेल्थ चेकअप्स का हमारे कांग्रेस के साथियों ने आयोजन किया, तो उस उपलक्ष्य में हम सबको बधाई देने के लिए आए थे। और यहाँ पत्रकार साथियों के सामने सबसे बड़ा जो हमारे फरीदाबाद, पलवल और आस पड़ोस के इलाकों का मुद्दा है वो है आगरा नहर, गुड़गांवा नहर और यमुना में आने वाला जहरीला पानी। ये सूत्र में मिल कर के हमारे इलाके के जनजीवन के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत असर डाल रहा है। पिछले दिनों जब हमने ये मुद्दा उठाया तो भाजपा के विधायकों ने विधानसभा में कॉलिंग अटेंशन मोशन दिया। हम उम्मीद करते थे कि कोई ना कोई बड़ा कदम ये सरकार उठाने का साहस करेगी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि स्वास्थ्य से जुड़े जो जीवन मृत्यु का इन दोनों जिलों का संबंध जो इन जहरीले गंदे नहरी पानी में से बना हुआ है, उसके बारे में भाजपा सरकार ने कोई आश्वासन प्रदेश के लोगों को नहीं दिया। और यहाँ जो हाउस टैक्स के नाम पर यहाँ ईडी के नाम के घोटाले होते रहे, यहाँ पर कॉरपोरेशन के जो घोटाले हैं वो दुनिया के सामने जग जाहिर हैं। और जो उसमें तो कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं, लेकिन जो उसमें राजनेता जुड़े हुए हैं, असलियत में वो तमाम का तमाम जो भ्रष्टाचार का मुद्दा था, अड्डा था, वो यहाँ के राजनेता थे। केवल मात्र अधिकारियों को उसमें दिखावे के तौर पर उनको जो पकड़ा गया और उनको भी छोड़ा गया। असली अगर इसमें कोई कसूरवार हैं तो इस इलाके के नेता, मंत्री और भाजपा के विधायक हैं। अच्छा, कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा है फिर से शुरू हो चुकी है, किस तरह का देख रहे हैं कि किस तरह लोगों का जन समर्थन मिल रहा है और कांग्रेस कितनी रिवाइव कर रही है इससे? हमारी उम्मीद से ज़्यादा बड़ा जो लोगों ने इस भारत जोड़ो यात्रा को जन समर्थन देने का काम किया, इतनी कामना तो हमने भी नहीं की थी। और आज देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में भारत जोड़ो यात्रा का एक धमाल मचा हुआ है। और सरकार के लाख यत्न करने के बावजूद भी कि यात्रा किसी तरीके से विफल हो, इसको रोका जाए, भारत देश के सभी वर्ग और सभी समाजों के लोग भारत जोड़ो यात्रा के साथ जुड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में कांग्रेस का फिर से इस देश के अंदर जो भरोसा लोगों के अंदर बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि भाजपा के कुशासन से इस देश के लोगों को कांग्रेस ही इनका पीछा छुड़ाने का काम करेगी। कितनी जनता की उम्मीद करते थे जो आप कह रहे हैं कि उम्मीद से ज़्यादा रही? हमें कम से कम इतने लोगों की उम्मीद नहीं थी। हमें कहने में कोई संकोच नहीं। वाकई हमारी उम्मीदों से बहुत कई गुना ज़्यादा लोगों ने आकर के, सभी वर्ग, सभी जातियाँ, सभी धर्म के लोगों ने आकर के हमारी भी हौसला अफजाई की। और इस सोई हुई भारतीय जनता पार्टी को भी जो लोगों ने नक्शा दिखाया है, उससे अब देश के अंदर एक नया विश्वास कांग्रेस की तरफ लोगों का बनता हुआ नज़र आ रहा है। कांग्रेस कहीं ना कहीं रिचार्ज हुई? कांग्रेस रिचार्जिंग शुरू हुई है और निश्चित तौर पर 2024 तक इसका 2024 के चुनाव में आप देखेंगे कि कांग्रेस इस भाजपा को इस देश से लोगों को राहत देगी और कांग्रेस का राज बनेगा। भाजपा को इस देश से चलता किया जाएगा।